बहुत लोग टैली जब सीखते हैं ना, हाँ। तो 1 महीने बाद भी उनसे पूछोगे तो बोलते हैं टैली सब में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, टैली बन ही नहीं रहा है। तो इसीलिए सर हम पहले से पूछे। तो टैली समझ में नहीं आ रहा है, तो दो चीज़ है कि टैली में काम कैसे करना ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अकाउंट समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें काम करना तो बहुत आसान है। जैसे आपने नई कंपनी बनानी है, तो नया कंपनी बनाना बिल्कुल आसान है। कीबोर्ड से आपको टैली ओपन करने के बाद कीबोर्ड से Alt और F1 को प्रेस करना है, या कंट्रोल और F3 को प्रेस करना है एक साथ। क्या? कंट्रोल F3 या फिर Alt F1 को प्रेस करके एक बार एंटर करना है, एक बार और एंटर करना है, तो पहले से खुली हुई कंपनी बंद हो जाएगी। दूसरी कंपनी बनाने के लिए आपको क्रिएट कंपनी में जाना है, यहाँ पर कीबोर्ड से। जी। इसके लिए कीबोर्ड के अप डाउन बटन का हम लोग यूज़ करते हैं, जी। माउस से भी आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर कंपनी का नाम, मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड वगैरह सब भरने के बाद में एंटर करते जाना है आपको, और एक नई कंपनी का निर्माण आप कर सकते हैं। कंपनी बन गई तो कंपनी ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कंपनी अभी अभी बनाई है, तो ये कंपनी मैंने ओपन कर ली। कंपनी बनाया और कंपनी में गलती हो गया, गलत बना दी कंपनी आपने। तो कंपनी को सही करने के लिए क्या करोगे आप? कंपनी में जाना है, ऊपर में देखो कंपनी नाम का एक मेनू है, यहाँ से आपको अल्टर में जाना है। अब जो भी गलती किए होगे यहाँ से उसको सुधार लेना। ठीक है, सिर्फ मेरी बातों पे नहीं जाना, 1-2 बार 10 बार आप बना के देखना, तभी ये बनना शुरू हो जाएगा। ये कंपनी बनाना आपने सीख लिया। दूसरा सबसे बड़ा काम है लेज़र बनाना। तो यहाँ पर मास्टर जो लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली के बिल्कुल नीचे में, हाँ। इसमें पहला ऑप्शन है क्रिएट का। जी। क्रिएट में जाओ आप, हाँ। यहाँ से आप लेज़र में जाओ हाँ। और कोई भी लेज़र बना लो। जी सर। इधर के ऊपर जैसे कि मुझे अभय, कौन है अभय गुप्ता? अभय गुप्ता वो है जो मुझसे उधार माल खरीदता है, तो मैंने लिख दिया अभय गुप्ता। उधार माल जो खरीदता है उसको क्या बोलते हैं इसका आपको पता होना चाहिए। वो होता है सन्ड्री डेटर। तो आप SU लिखना तो सन्ड्री क्रेडिटर डेबिटर दोनों आ जाएगा। आपको डेबिटर लेना है और एंटर करना है। अब उसका पूरा एड्रेस लिख सकते हो, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, और एंटर करते जाना है कीबोर्ड से। और जैसे आप एंटर करोगे तो ये सेव हो गया, ये आपका सेव हो गया। अब कौन कौन सा आप बनाए हो लेज़र देखना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना, गेटवे ऑफ, हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एंटर करोगे आप, लेज़र में एंटर करोगे आप, तो ऐसा दिखाई देता है। जी। अब कीबोर्ड से आप F5 को प्रेस करना, या राइट साइड से लेज़र व्यू को क्लिक कर देना। तो कौन कौन से लेज़र अभी तक बने हैं आपके कंप्यूटर में, चाहे आपने बनाया हो या पहले से आपके टैली में होगा, वो सारे 5 लेज़र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, लेज़र में आपने कोई गलती कर दी बनाने में, तो अल्टर में जाना, फिर लेज़र में जाना, और उस लेज़र को आप सुधार लेना। जो भी गलती किए होगे तो उसको आप सुधार सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ठीक है, ये सुधार मैंने कर दिया इसमें। इस तरीके से आप काम को शुरू कर सकते हो। कंपनी बनाना, लेज़र बनाना आपने शुरू कर दिया है। तो अब है कि सवाल को समझना भी आना चाहिए। फिलहाल आप पूरा टैली के हर फंक्शन को जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। अभी सिर्फ आप खरीदना, बेचना, पेमेंट करना और पेमेंट रिसीव करना, इतना को सीखो। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस को बढ़ाते जाना, तो पूरा टैली भी आपका कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आज शुरू किया और आज ही बिल बना लिया, आज ही GST भी बना लिए, आज ही पेमेंट कर लिया, आज ही रिसिप्ट कर लिया, पूरा हौच पौच हो जाएगा। फिर आपको क्या लगेगा कि पूरा टैली बहुत कठिन है। क्योंकि अभी जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप होता है, उसमें क्या होता है कि पहले से सॉफ्टवेयर में जगह जगह में आपका ऑप्शंस होते हैं, बटन्स बने होते हैं, सिर्फ उनको ऑपरेट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको सवाल को समझ के बनाना पड़ता है कि सवाल में कहीं लिखा हुआ नहीं रहता कि करना क्या है। जैसे देखो, एक सवाल मैं लेता हूँ कि 1 लाख रुपए नगद से, या 1 लाख रुपए रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। तो यहाँ पर आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमको यहाँ पर 2 लेज़र की जरूरत पड़ेगी। व्यापार प्रारंभ किया मतलब आपको कैपिटल चाहिए,
और रुपए या रोकड़ मैंने दोनों ही लिख दिया है, मतलब आपको कैश बनाना है। तो आपके यहाँ 2 लेज़र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, वो बनाना ही पड़ेगा आपको। कौन कौन से लेज़र बनाओगे आप? एक तो बनाओगे कैश का लेज़र और दूसरा बनाओगे कैपिटल का लेज़र, ऐसे। तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है क्रिएट में, और यहाँ लेज़र में जाके आप कैपिटल का एक लेज़र बनाओ। ये लो, बन गया कैपिटल का लेज़र, हो गया। अब इसका एंट्री को देखो आप। एंट्री के लिए आपको जाना पड़ेगा वाउचर में, जो ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में आएगा, पहले नंबर पे है। वाउचर में जाने के बाद आपने पैसे आपको रिसीव करना है ना, तो राइट साइड से आपको रिसीव को क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे रिसिप्ट को क्लिक करोगे तो स्क्रीन जो है आपकी वो ब्लू कलर की हो जाएगी। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर लिखना है, डेट डालना है F2 दबाकर इस तरीके से, और यहाँ पर आपको CR में लिखना है किसका नाम, जो पैसा दे रहा है। कौन दे रहा है पैसा? व्यापार का स्वामी, मतलब कैपिटल अकाउंट दे रहा है पैसा, सीधी बात ये है। तो कैपिटल अकाउंट देने वाला पैसा कितना है? 5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए करो। DR में क्या आएगा? DR में वो चीज़ आएगी जो आपके बिजनेस में आ रहा है। आने वाली वस्तु को हमेशा डेबिट के बगल में लिखना सीख लो आप। तो यहाँ पर कैश लिख दो आप, ये हो गया कैश, ये आ गया आपके व्यापार में पैसा। अब ये ट्रांजेक्शन आपको याद रहे और किसी और के भी काम आए, इसके लिए आप नरेशन लिख दो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, मतलब हमने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इस एंट्री को करा है। एंटर करो और देखो ये सेव हो गया, ठीक है। ये हो गया, पहला सवाल आपने कंप्लीट कर लिया। एक सवाल और लेते हैं कि 25,000 का माल नगद खरीदा, ये लो। फिर से यहाँ पर देखो लेज़र क्या बनने वाला है। एक तो बनेगा खरीदा मतलब परचेस, और दूसरा नगद मतलब कैश। 25,000 का माल नगद खरीदा, इस सवाल को बनाने के लिए फिर से हम वापस आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली में। क्रिएट में जाके एक नया लेज़र हम बना रहे हैं यहाँ पर परचेस का। परचेस का जो लेज़र है वो अंडर परचेस अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर परचेस का एक लेज़र हम बना रहे हैं और ये अंडर परचेस अकाउंट होगा। एंटर करते जाएंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। अब वाउचर में जाना है और मैंने बोला है परचेस, तो राइट साइड से आपको परचेस को क्लिक करना है, फिर चेंज मोड में जाके एज वाउचर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर परचेस कैसे होगा, तो आप यहाँ देखिए परचेस आपको दिखाई दे रहा है क्या? CR के बगल में दिखाई दे ही नहीं रहा है, मतलब आपको यहाँ पर या तो नाम सेलेक्ट करना है या कैश सेलेक्ट करना है। तो आपके प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि नगद खरीदा, मतलब ये सवाल नगद का है। तो आपको यहाँ पर से नगद मतलब कैश को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर 25,000 लिखना है। DR में देखिए परचेस अकाउंट अपने आप आ गया है यहाँ पर। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। नरेशन इसमें भी लिखना है, ये कंप्लीट हो गया। कीबोर्ड से डेट को चेंज कर लेना है आपको F2 दबाकर। अब एक सवाल और ले लीजिए। 30,000 का माल अभिजीत को बेचा, तो अभिजीत को बेचा मतलब इस सवाल में नगद का कोई वो नहीं, प्रश्न नहीं है। इस सवाल को हमने उधार में बेचा क्योंकि माल अभिजीत को बेचा है। यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अभिजीत को नगद बेचा, ये अभिजीत ने पेटीएम किया या अभिजीत ने चेक दिया, लिखा हुआ है अभिजीत को बेचा, मतलब ये उधार का सवाल है। इसको कैसे बनाएंगे, तो फिर से मैं बैक करके जाऊंगा और यहाँ पर क्रिएट करूँगा लेज़र। इसकी जगह आप एक और काम कर सकते हैं कि वाउचर में रहिए और जब लेज़र बनाना है तो पहले आप सेल्स वाला लेज़र से वाउचर सेलेक्ट करिए, उसके बाद चेंज मोड में जाके एज वाउचर लीजिए। अब यहाँ पर आपको बनाना है लेज़र अभिजीत का, तो यहाँ पर आप क्रिएट वाला ऑप्शन ऊपर में रहता है, यहाँ पर इसको आप उपयोग करिए। तो यहीं से आप डायरेक्ट लेज़र बना सकते हैं, आपको बार बार गेटवे ऑफ टैली में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हम बना लिए अभिजीत अकाउंट और ये अभिजीत को मैंने बेचा है, तो अभिजीत सन्ड्री डेटर होगा
इस तरीके से हमने इसको बना लिया है, इसका लेज़र। और 30,000 का इन्होंने माल ख़रीदा है वो हम लिख देते हैं, और हमने बेचा है इसको तो हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट के बगल में, CR के बगल में। ये एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमने माल ख़रीदा भी, माल बेचा भी है। अब अभिजीत से 30,000 रुपये प्राप्त हुए, अभिजीत से 30,000 रुपये नगद प्राप्त हुए, ऐसा लिखा हुआ है। तो प्राप्त हुए तो आपको रिसीव करना पड़ेगा उसको। तो वाउचर में आपको राइट साइड में रिसिप्ट लिखा हुआ है, इसी को क्लिक करना है। अब यहाँ पर CR के बगल में लिखिए देने वाले का नाम, जो कि अभिजीत है। 30,000 रुपये पूरा दे रहा है तो आप पूरा लिखिए, कम दे रहा है तो कम अमाउंट डालिएगा। यहाँ पर किसको दे रहा है? हमें दे रहा है, और कैश में दे रहा है। तो कैश व्यापार में आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को DR के बगल में लिख देंगे इस तरीके से, और ये एंट्री कंप्लीट होगी। एक लास्ट वाला और लेते हैं। 5,000 रुपये वेतन, चेक नंबर इतने से दिया। मतलब चेक नंबर लिख दिया, मतलब ये बैंक वाला ट्रांजैक्शन है, कैश नहीं आएगा इस सवाल में, चेक आएगा, मतलब बैंक आएगा। और वेतन दिया, मतलब वेतन जो है वो क्या है? वो खर्च है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो पेमेंट करने के लिए आपको वाउचर में पेमेंट वाला वाउचर राइट साइड से सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो वेतन है वो लिखना है। तो वेतन नाम का लेजर मैंने बनाया नहीं है, इसलिए क्रिएट वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से लिखना है सैलरी अकाउंट, और यहाँ पर लिखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। और आपने बैंक के मार्फत दिया है तो यहाँ बैंक का भी लेज़र नहीं है, तो क्रिएट में जाके आप यहाँ पर बैंक अकाउंट बना लीजिए। सैलरी अकाउंट को सैलरी अकाउंट ना लिखकर सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट भी लिख सकते हैं, सैलरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट लिया है, अंडर बैंक अकाउंट यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है, उसके बाद फिर IFSC कोड लिखना है, उसके बाद बैंक का नाम इत्यादि लिखने के बाद इस लेज़र को आपको बनाना है। और यहाँ पर हमने लिख दिया बैंक अकाउंट, और नीचे में इसका चेक नंबर वगैरह यहाँ लिखना होगा, जो कि 1258888 है, और डेट भी लिख देंगे इसमें इस तरीके से। और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हमने जो टोटल 5 एंट्री की है, इन सभी को देखने के लिए आपको स्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आना है, और यहाँ पर डे बुक में जाकर कीबोर्ड से Alt और F2 को एक साथ प्रेस करना है, या राइट साइड से यहाँ पर पीरियड का ऑप्शन होगा, उस पीरियड के ऑप्शन को ढूंढ लेना है आपको, ठीक है। ये डेट का ऑप्शन है, और आपको कीबोर्ड से Alt और F2 को प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पीरियड, तो यहाँ पे पीरियड को सिलेक्ट करिए इस तरीके से। 1 और 10 तारीख के अंदर का हम सारा एंट्री चेक करेंगे, तो देख लेंगे कि सारी एंट्रीज हमने यहाँ पर की हुई है, और सभी की एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरीके से हम इन सभी एंट्रीज को करके देख सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको करके देखिए, तो आपसे टैली में काम करते बन जाएगा, ठीक है।